वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और दोनों प्राइम टाइम में बहुत अहम ही खबरों पर, अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहरकैफ आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मुसलमाना ने हिंद का मौक़िफ़ वही है जिसका इजहार जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बारहा किया जा चुका है। यानी जो जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाए वह हमेशा मस्जिद ही रहती है, इसकी हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। इसलिए ना तो मुसलमान दस्तबरदार हो सकता है और ना ही किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का यह नुक्ते नज़र पूरी तरह तारीख़ हक़ाइक़ व शवाहिद पर मबनी है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को मुनहदिम करके या किसी मंदिर की जगह पर तामीर नहीं की गई है। उन्होंने वजाहत की कि मस्जिद वक्फ अल्लाह होती है और वाकिफ को भी वक्फ के बाद इख्तियार नहीं रह जाता कि वो मस्जिद की ज़मीन वापस ले, और वक्फ बोर्ड का सदर या चेयरमैन सिर्फ इसका मुंतजिम और केयर टेकर होता है, मालिक नहीं। ये तवलियत का मुकदमा नहीं है बल्कि मिल्कियत के हक का मुकदमा है जिसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में देर रात एक तालिब इल्म की लाश बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि तालिब इल्म ने खुद को फांसी देकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से AMU कैंपस में एक सनसनी फैल गई है। तालिब इल्म की नाश आफ्ताब हाल के कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। जैसे ही वाक़े के बारे में इत्तला मिली, मुश्तइल तलबा ने काफ़ी हंगामा करना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल बनाए रखने के लिए कैंपस के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। महलूक तालिब इल्म की शनाख्त अनस शमसी के तौर पर हुई है। वो MSW फाइनल ईयर का तालिब इल्म था और पीलीभीत का रहने वाला था। पूरे मामले में SSP आकाश खिलाड़ी का कहना है कि तालिब इल्म की लाश आफ्ताब हाल के कमरे में लटकी हुई पाई गई है। अब खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुनिया में मशहूर कार्बेट पार्क से मुल्हिक कॉरिडोरों में हाथियों पर कंट्रोल करने के लिए महकमे जंगलात की तरफ से लाल मिर्च के इस्तेमाल पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि कॉरिडोरों पर इंसानी जिंदगी के बजाय जंगली जानवरों, खासतौर पर हाथियों का पहला हक है। इसके साथ ही अदालत ने कॉरिडोरों पर होने वाले नाजायज कब्जों और शाहराहों पर गाड़ियों को कंट्रोल करने के मामले में मरकजी माहौलियात वजारत और उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ गार्जियन और चीफ कंजर्वेटिव ऑफ जंगलात से 2 हफ्ते में जवाब पेश करने की हिदायत दी है। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत तनाज़ मामले में आज बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है और फरीकैन को हुक्म दिया है कि वो 3 दिन के अंदर अपने तहरीरी जवाबात दाखिल कर दें। नीज़ अदालत ने फरीकैन से सुप्रीम कोर्ट को हासिल खुसूसी इख्तियारात पर फरीकैन से मशवरा भी तलब किया है। आज हतमी बहस की समाअत का 40वां दिन था जिसके दौरान फरीक मुखालिफ यानी कि राम मंदिर की हिमायत में अर्जदाद दाखिल करने वाले सीनियर वकला CS वैद्यनाथन, रंजीत कुमार, जयदीप गुप्ता, विकास सिंह, SK जैन, PN मिश्रा और दीगर ने मुख्तसर बहस की और अदालत को बताया कि सिर्फ मुगल और अंग्रेज हुकूमत की जानिब से ग्रांट और मंजूरी मिल जाने से मुसलमानों को हक़ मिल्कियत नहीं दी जा सकती और ये कि मुसलमानों ने हक़ मिल्कियत का सूट मुकर्ररा मियाद में दाखिल नहीं किया है, इसलिए वो नाकाबिल समाअत है। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी PMC के मामले में हुकूमत की खामोशी को खतरनाक करार देते हुए कहा है कि इसे कबूल करना चाहिए कि बैंक का घपला हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है। प्रियंका गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट करके कहा कि जिन लोगों के पास इस बैंक में पैसा जमा है उन्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना है और घपला करने वाले आराम से बैठे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि घपला हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हुआ है, लिहाजा उसे खामोशी तोड़ना चाहिए और अकाउंट होल्डर्स के मफाद में ठोस इक़दामात करना चाहिए। अब खबर पटना से। बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और राष्ट्रीय जनता दल RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुज़िश्ता महीने जबरदस्त बारिश से दारुल-हुकूमत पटना में हुए आबी जमाव के लिए इंजीनियरों के खिलाफ जारी वजह बताओ नोटिस को लेकर नीतीश हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा है कि हुकूमत ने अपने वसी बदइंतजामी और बदउनवानी पर मबनी आबी जमाव के लिए चंद इंजीनियरों को ही ये नोटिस जारी किया है। यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि नीतीश जी ने अपने वसी बदइंतजामी बदउनवानी पर मबनी आबी जमाव के लिए चंद इंजीनियरों को शोकास किया है, लेकिन आवाम ने उन्हें जो शोकास किया है उस पर क्यों खामोश है।
और खबर मुंबई से मारूफ इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक ने खुद के ऊपर एनआईए के जरिए लगाए गए इल्जामात पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बदकिस्मती है कि एनआईए जिसने 3 साल से ज्यादा वक्त तक मेरी जांच की, उसने अवामी तौर पर मुझे दहशतगर्दी से जोड़ने के दावे किए, लेकिन उसने एक भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जंगजुओं के हमले में मारे गए राजस्थान के भरतपुर जिले के ट्रक ड्राइवर शरीफ खान को सुपुर्द खाक करने की राह हमवार हो गई है। मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर शरीफ के अहले खाना और इंतजामिया के दरमियान जारी ताअत्तुल मेंबर असेंबली जाहिदा खान की सालिसी के बाद खत्म हो गया। इंतजामिया के साथ बातचीत में अहले खाना 7.50 लाख रुपए की माली मदद की यकीन दहानी के बाद राजी हो गए और शरीफ खान की तदफीन के लिए तैयार हो गए। इस मौके पर मेंबर असेंबली ने अपनी जानिब से 4 लाख रुपए की माली मदद का भी ऐलान किया है। पीर को जम्मू कश्मीर की शोपियां में जंगजुओं ने भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना इलाके के ओभा का गांव के रहने वाले शरीफ खान को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सेनेटर जेन शेहन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वह आइंदा माह तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वाशिंगटन दौरा मनसूख कर दे। इससे कबल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सेनेटर्स क्रिस मर्फी और वेन होलन भी ये मुतालबा कर चुके हैं। तुर्क ऐवान सदारत ने रवा माह के दौरान ऐलान किया था कि एर्दोगान की ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई है। बातचीत में एर्दोगान ने ट्रंप की दावत पर आइंदा माह वाशिंगटन में अमेरिकी सदर से मुलाकात पर आमदगी का इजहार किया है। अब खबर शाम से। तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाम में दरियाई फरात के मशरकी किनारे पर जारी चश्मे अमन कार्रवाई की दायरे कार में गैर फ़आल बनाए जाने वाले अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीकेके वाईपीजी के दहशतगर्दों की तादाद 637 तक हो गई है। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी अस्करी कार्रवाई के हवाले से वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि शिमाली शाम में तुर्क चश्मे अमन कार्रवाई कामयाबी से जारी है। दहशतगर्दों को मुतादिद मोर्चों पर पसपा कर दिया गया है और अब तक 637 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएगा। सदर एर्दोगान ने दौरे आज़रबाईजान से वतन वापसी के दौरान तैयारे से अखबारी नुमाइंदों के साथ बातचीत की। शाम में दरियाई फरात के मशरिक में तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से जारी चश्मे अमन ऑपरेशन के बारे में मालूमात फराहम करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में शहरियों को नुकसान से महफूज रखने के लिए इंतहाई हसासियत का मुजाहिरा किया गया है। हमने ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ किया है और कर रहे हैं। अब खबर सऊदी अरब से। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंगल को सऊदी फरमारवा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद से रियाज में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन अमान और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और 2 तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर बातचीत भी की। मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम की खातिर खित्ते में इख्तिलाफात और तनाज़ात की सियासी और सिफारतकारी के जरिए पुरअमन हल पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया। इस तरह की खबरें हैं। अब खबर तुर्की से। अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीकेके वाईपीजी ने शाम में अपने जेर कब्जा इलाके से तुर्की के जिला शानले अरफा की तहसील आखचा किले में शहरियों पर मार्टर फायर किए, जिसके नतीजे में एक शहरी जख्मी हो गया है। तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुल्क की जुनूबी सरहद को दहशतगर्दी कॉरिडोर के मौके पर मुतवक्के खतरे से पाक करने और इलाके में अमन सलामती के क़याम के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी है। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि शाम में मौजूद तमाम तर दहशतगर्दों के हथियार डालते हुए तुर्की की जानिब से तयन करदा इलाकों से बाहर निकलने की सूरत में तुर्क मुसल्लह अफवाज चश्मे अमन कार्रवाई को नुक्ता पजीर कर देगी। सदर तुर्की ने आग पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब करते हुए कहा है कि 8 बरसों से जारी मसले शाम, शिमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता की असर तश्कील की कोशिशों का नतीजा है। दाइश की माली आनत करने वाले ममालिक आज हमारे सामने दाइश के दुश्मन होने का वावेला मचा रहे हैं। यह हकीकत आया है कि उनको दाइश से कोई सरोकार नहीं, हत्ता के पीकेके उनके एजेंडे में भी शामिल नहीं। उनका वाहिद मकसद हमारे खित्ते के लिए वज़ा करदा एक मंसूबे को अमली जामा पहनाना है। उन्होंने कहा कि तुर्की या तो यूरोप और अमेरिका में तैयार करदा सिनाइयों में उसके लिए वज़ा करदा किरदार के सामने हथियार डालेगा या फिर उसके खिलाफ जद्दोजहद करेगा। तुर्की के माजी में हथियार डालने जैसी किसी चीज का वजूद नहीं मिलता। हमने मिल्लत के हमरा आज़ादी या मौत का नारा बुलंद करते हुए परचम जंग को बुलंद किया है। हमारी जैसी कौम को उसके अलावा कोई दूसरा मुतबादिल ज़ैब नहीं देता।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।